नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरे देश की नजर इस वक्त बिहार चुनाव पे टिकी हुई है। लोग ये देखने में लगे हुए हैं, समझने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से वहां पे एनडीए और महागठबंधन का आंकड़ा उलट पुलट हो रहा है, कैसे आगे पीछे कांटे की टक्कर चल रही है। और लोग ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एग्जिट पोल में महागठबंधन को, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, लालू यादव की पार्टी को 180, 160 की जो फ्रेंडली मीडिया का काम करने का जो तरीका है, लोग उसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नतीजे से पहले ही किस तरीके से टेलीविजन चैनलों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था। ये लोग कसीदे पढ़ रहे थे, पुराने टेप्स निकाल करके कल शाम से ही प्रोग्राम चलाया जा रहा था कि अब तो इस युवराज की जो है खातिरदारी की जाए। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो चीफ मिनिस्टर बन ही गया हो। लेकिन जब नतीजे आ रहे हैं तो एक सच्चाई तो सामने आ ही रही है, लेकिन इन जो फ्रेंडली मीडिया है तथा कथित, इनका काला चेहरा भी दुनिया के सामने आ रहा है। लोग इसमें उलझे जरूर हैं, लेकिन इस दौरान रिपब्लिक टीवी के साथ जो अन्याय होने का जो कड़ी है, जो सिलसिला है, वो थमता नजर नहीं आ रहा है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ जो अन्याय हो रहा है, उससे जुड़ी हुई 3-4 बड़ी बड़ी खबरें, बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात यह कि अर्नब गोस्वामी ने अब सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। हाई कोर्ट में उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी, उन्हें जमानत नहीं मिला, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो जो रूलिंग दी गई है उसके मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इसकी पूरी डिटेल क्या है, क्या होगा वहां पे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दूसरी खबर और भी चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली तो है ही, ये शर्मनाक भी है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस की मनमानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। महाराष्ट्र की सरकार, पता नहीं उनके आंखों के सामने मानवाधिकार का हनन हो रहा है, लेकिन इस देश में कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। आज सवेरे एक बार फिर जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी, उसी तरीके से, ठीक उसी मोडस ऑपरेंडी के जरिए रिपब्लिक टीवी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट घनश्याम सिंह को उनके घर से उठा लिया गया। खैर, ये तो जाति हो ही रही है। जिस केस में उठाया गया है उस केस में रिपब्लिक टीवी का कोई लेना देना नहीं है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि जिस तरीके से एक मीडिया कर्मी को इन लोगों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब उसे कोर्ट लेके जाया गया, तो जिस तरह से टेररिस्टों को, वो ड्रेडेड क्रिमिनल को इसके सिर पे काला कपड़ा बांध करके ले जाया जाता है, उस तरह से एक मीडिया कर्मी के साथ महाराष्ट्र में हो रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति बनते चली जा रही है। और पता नहीं कहाँ है हिंदुस्तान के रखवाले, हिंदुस्तान के संविधान के रखवाले, कहाँ है जजेस, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट, कहाँ है हाई कोर्ट, कहाँ है केंद्र सरकार, कहाँ है प्रधानमंत्री और कहाँ है गृह मंत्री। सब बिल्कुल चुपचाप ये तमाशा देख रहे हैं और महाराष्ट्र के अंदर पुलिस और सरकार की मनमानी लगातार बदस्तूर जारी है। तीसरी खबर बीजेपी एमएलए राम कदम से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि अर्नब गोस्वामी को न्याय मिले। वो उन्होंने भूख हड़ताल करने की भी कोशिश की, उन्हें उठा लिया गया। लेकिन आज उन्होंने अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से बात करने की कोशिश की, वहां जाकर के अपनी चिंता जाहिर करने की, एक मेमोरेंडम देने की कोशिश की। तो ये लोग शांतिपूर्वक होम मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे, तो पुलिस ने इनके ऊपर भी कार्रवाई कर दी। और कहने का मतलब ये कि सत्ता का नशा किस तरह से दिमाग में इनके चढ़ के बोल रहा है। महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री बने बैठे हैं कि ना तो उनके पास टाइम है और ना ही वो कोई इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि कोई उनके इलाके में, उनके राज्य में कोई उनसे कोई गुहार लगाने आ रहा है तो उसकी सुनवाई भी इन्होंने बंद कर दी है। अजीबोगरीब स्थिति वहां बन गई है। चौथी खबर, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि गवर्नर साहब ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री से अपील की थी कि जेल के अंदर जो बंद है अर्नब गोस्वामी, उसे उसके परिवार वालों को मिलने दिया जाए।
लेकिन अब तक गृह मंत्री जी के कान के ऊपर कोई जू तक नहीं रेंगा है। गवर्नर की अपील बिल्कुल खारिज कर दी गई है। ऐसा लग रहा है कि इस महाराष्ट्र सरकार के अंदर कोई मर्यादा, कोई भी कानून कुछ काम नहीं कर रहा है। इन लोगों ने तय कर लिया है कि अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी को इतना परेशान करो कि उसके चैनल को बंद करा दिया जाए। ऐसा लग रहा है कि इनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि एन केन प्रकारेण वो मुंबई से रिपब्लिक टीवी को उठा के बाहर फेंक देना चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कंगना रनौत के घर के ऊपर ये लोग बुलडोजर चलाए थे। अगला कदम महाराष्ट्र सरकार का क्या होगा, ये अपने आप में एक पहेली है। लेकिन अब जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो यकीन मानिए ये बहुत ही अब सीरियस इम्प्लीकेशंस के साथ सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। अगर सुनवाई होती है, दो बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट अर्नब की लीगल टीम इसलिए गई क्योंकि हाई कोर्ट के जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि हाई कोर्ट के पास ये अधिकार शायद नहीं, उनको लगा कि ये कोई स्पेशल केस नहीं है कि जिसमें वो अर्नब गोस्वामी को राहत दें। वो सेशन कोर्ट में जाने की बात कही गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो भी लीगल ऑप्शंस अर्नब गोस्वामी के पास है वो एक्सरसाइज अपना कर सकते हैं। और उसी के तहत चूंकि एक रिट पिटिशन इन लोगों ने दायर किया था कि जो अर्नब गोस्वामी का जो अरेस्ट है वो इलीगल है, इसे कहते हैं कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इन लोगों ने दायर किया था कि इसमें उनको रिलीफ दिया जाए कि चूंकि इस केस से, क्योंकि सीजीएम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि इस केस से अर्नब गोस्वामी का कोई लेना देना नहीं है। जो अर्नब गोस्वामी का जो नाम एक आत्महत्या से जोड़ा जा रहा है वो अनरिलेटेड है। ये सीजीएम कोर्ट का फैसला था। इसके बाद जो रिट पिटिशन डाला गया कि जब इस केस से अर्नब गोस्वामी का कोई रिश्ता ही नहीं है तो जो गिरफ्तारी हुई वो इलीगल है। इसी बिना पे इन लोगों ने रिट पिटिशन दायर की है। और अब जब रिट पिटिशन में कोई राहत नहीं मिली हाई कोर्ट से तो रिट पिटिशन की सुनवाई अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में अर्नब की टीम ने दरवाज़ा खटखटाया है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के पास दो प्लीज आ चुके हैं। एक गौरव भाटिया का, जिसने ये कहा कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, वहाँ पे जो सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है और बहुत ही ब्रेजन तरीके से मीडिया का गला घोटा जा रहा है। जानबूझ करके एक मेलाफाइड इंटेंशन के साथ वहाँ पे रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सू मोटो इस मसले को ले और इस पे अपना फैसला सुनाए। उस पे कोई सुनवाई नहीं हुई। यह अजीबोगरीब स्थिति है। इस पे सुनवाई क्यों नहीं है? और जब अब आगे कभी इस तरह की जो सुमोटो सुप्रीम कोर्ट लेती है तो यह सवाल जरूर पूछा जाएगा कि जब अर्नब गोस्वामी को सताया जा रहा था, जब उसके खिलाफ अन्याय हो रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट क्यों सोती रह गई थी? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट को, इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट को आगे देना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद वो बन जाती है, वो मुकदमा दायर कर लेती है, उस मैटर को उठा लेती है। लेकिन गौरव भाटिया के अपील को अभी तक, जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, दरकिनार कर दिया गया है। तो ये अपने आप में एक विचित्र स्थिति है। दूसरी जो प्ली जो है, आज अर्नब गोस्वामी की टीम जाकर के वहां पहुंची कि भैया ये सारी चीज़ें जो हो रही है इसमें वो न्याय करें। अभी तक जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये हमें पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब इसे सुनने का वक्त दिया है, या वक्त दिया भी है या नहीं दिया है, ये भी इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर इसकी सुनवाई होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, ये 5-10 मिनट से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये मसला सिर्फ बेल देने का ही है। वो केस जिसे बंद कर दिया गया था बिना किसी कोर्ट के सहमति से, बिना किसी कोर्ट के आदेश से इसे पुलिस ने रीओपन किया है, तो ये मसला बिल्कुल इलीगैलिटी का है। इसलिए उम्मीद यही करनी चाहिए कि महाराष्ट्र के बाहर कम से कम न्याय तो हो सकता है। महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा, कैसे कानून चलता है वहाँ पे, कैसे सारी चीज़ें वहाँ पे होती है, वो तो अपने आप में एक बड़ा एक पीएचडी करने का विषय बन गया है। ये इस पर रिसर्च होना चाहिए कि पूरा देश में जो कानून लागू होता है वो महाराष्ट्र में लागू नहीं होता है। और ये
मसला इसलिए भी सीरियस है क्योंकि आपने आज फिर वही काम किया जो काम आपने अर्नब गोस्वामी के साथ किया था। उसके असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट को आप उसके घर से सवेरे सवेरे आपने उठा लिया। किस केस में उठाया? टीआरपी स्कैम में। टीआरपी स्कैम में ऑलरेडी पूरी दुनिया जान रही है कि रिपब्लिक टीवी का कोई इसमें लेना देना नहीं है। और मैं आपको बता दूं, कल एक और केस, ये जो बॉलीवुड गैंग के जो 35-36 जो प्रोड्यूसर गिल्ड्स हैं, उन लोगों के, इन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्ली डाली थी जिस पे सुनवाई हो रही थी। उस दौरान इन जो प्रोड्यूसर्स हैं, इनके वकील कपिल सिब्बल के बेटे ने इस बात को हाई कोर्ट के अंदर ये माना था कि टीआरपी स्कैम से रिपब्लिक टीवी का कुछ लेना देना नहीं है। ये सुनवाई के दौरान उन्होंने खुद माना था। तो खैर, पूरी दुनिया इस बात को जानती कि टीआरपी स्कैम में किसी और टेलीविजन चैनल का नाम था, लेकिन जबरदस्ती मुंबई पुलिस ने इसमें रिपब्लिक टीवी को एक आरोपी बना दिया। तो एक तो गलत ये किया, अब उसी केस में आप उसके वाइस प्रेसिडेंट को जो है आप गिरफ्तार कर रहे हो। पूछताछ के लिए तो सारे लोग जा ही रहे हैं, हंसा के लोग भी जा रहे हैं, बार्क के लोग भी जा रहे हैं, रिपब्लिक के टीवी के लोग भी जा रहे हैं। इस चक्कर में आपने ये भी पता लगा लिया, मुंबई पुलिस को मुबारकबाद देना चाहिए कि रिपब्लिक टीवी के बाथरूम में कितने पैसे में, वहाँ पे कितना नैपकिन इस्तेमाल होता है, कितना टॉयलेट पेपर इशू होता है, बाथरूम पे कितना खर्चा होता है। ये सारी चीज़ें अब मुंबई पुलिस को मालूम चल गई है, इतना बड़ा एविडेंस मिल गया है। लेकिन आपको ये किसने अधिकार दे दिया कि एक इस तरह के केस में आप किसी आरोपी को कोर्ट लेकर के जाते हैं तो उसके साथ आप क्रिमिनल की तरह व्यवहार करें? उसके गले के ऊपर, उसके पूरे सिर के ऊपर आप काला कपड़ा बांध करके, वो कोई रेपिस्ट है? वो कोई टेररिस्ट है? किसी के लिए वो जान का खतरा बना हुआ है? तो ये जो तमाशा चल रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है। और ऊपर से जिस तरीके का रवैया महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दिखा रहे हैं, वहां के एमएलए मिलना चाह रहे हैं, वो वक्त नहीं देते, कोई सुनवाई नहीं है। ये तंत्र, कैसा तंत्र चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, ये देश की जनता देख रही है। और इसी का नतीजा मैं आपको बता दूं, बिहार चुनाव में उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी से 22 उम्मीदवार दिए थे, सब के सब जमानत जब्त। ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से शिवसेना की भग पूरे देश में पिट रही है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।